जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे नॉनटेक को कैसे प्रिपेयर करें। क्यों किसी भी टी1 में हमारा नॉनटेक 100 मार्क्स का आ रहा है, तो नॉनटेक पे भी पकड़ होना चाहिए। जितना टेक्निकल पे होना चाहिए उतना ही पकड़ नॉनटेक पे होना चाहिए। तो अगर टेक्निकल स्टूडेंट की बात करें तो टेक्निकल स्टूडेंट के पास टेक्निकल का ज्ञान होता है, बल्कि नॉनटेक का ज्ञान नहीं होता है। टेक्निकल का ज्ञान है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नॉनटेक का ज्ञान होना चाहिए। तो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट 5 मिस्टेक्स करता है नॉनटेक को लेकर। देखते हैं 5 स्टेप में कौन कौन सा है वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग। हमारा रीजनिंग है वो 15 मार्क्स करता है, 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का आता है रीजनिंग। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, रीजनिंग किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। रीजनिंग किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। इसके अंदर टॉपिक की बात करें, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन आता है और बहुत सारा टॉपिक आता है। तो यानी सबसे पहले प्रायोरिटी में हम लोग को रीजनिंग करना ही करना है। अगर CBT1 करना है तो रीजनिंग आपको फोड़ना होगा, 50 में 48 49 फोड़ना ही होगा। दूसरा नंबर पर बात करें तो जीके जीएस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर जीके जीएस में बात करें तो इसमें फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया और इन्वायरमेंट, बेसिक इन्वायरमेंट। अगर ये 4 पार्ट को अगर कंसीडर करें, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बायो। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बायो से ही क्वेश्चन आ रहा है साइंस की बात करें। दूसरा नंबर पे देखें तो उसके बाद फिजिक्स को कर सकते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस। जीके जीएस का बात हो गया। यहाँ से भी अगर देखें, इस पार्ट से भी 11 से 12 मार्क्स का आ रहा है। तो अगर देखें तो यहाँ से 50 मार्क्स हो गया आपका, यहाँ से 10 मार्क्स कंसीडर करें तो 60 मार्क्स आ गया, 60 मार्क्स आ गया। और इसके अंदर जीके जीएस के अंदर और क्या देखते हैं, जीएस तो हो गया, इसके अंदर पढ़ना रहता है क्या, हिस्ट्री पढ़ना रहता है, ज्योग्राफी पढ़ना रहता है, पॉलिटी पढ़ना रहता है। ये भी, इससे भी मार्क्स आ जाता है लगभग अप्रोक्स 10 से 11 मार्क्स। और जीके जीएस वो तो आता ही है। तो ये पार्ट को आप लोग मिला देते हैं तो 100 मार्क्स के अप्रोक्स 100 मार्क्स के आसपास टेक्निकल पूछा जाता है, नॉनटेक पूछा जाता है। ठीक है, 2 पार्ट को आप कंप्लीट कर लिए। 3rd नंबर पे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन आपको पर डे करना है, एक दिन नहीं। एक दिन अगर आप छोड़ देते हैं तो आप मेरिट लिस्ट से आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए आपको रिवीजन पे बहुत तगड़ा फोकस होना चाहिए। कैसे करना है, आप सुबह में 2 आवर्स कर सकते हैं, या नाइट के टाइम सोते वक्त कर सकते हैं 2 आवर्स। क्या करना है, जो नोट्स आपने प्रिपेयर किया है उस नोट्स को प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मिस्टेक हो गया। चौथा मिस्टेक की बात करें तो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सभी लोग देते हैं, चाहे टेक्निकल का दीजिए, नॉनटेक का दीजिए, मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहे हैं आप। ये राइट है, मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं लेकिन एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। तो इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं बात है। क्यों? जब टेस्ट दे रहे हैं, आपका दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं तो टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए, तभी कुछ फायदा होने वाला है एग्जाम में, ना तो कुछ फायदा होने वाला बात नहीं है। तो बात बनाना है, बात काटना नहीं। 5 नंबर पे अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट क्लियर। जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे टेक्निकल पढ़ रहे हैं, नॉनटेक पढ़ रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल रखना चाहिए। जैसे आप टेक्निकल में पढ़ रहे हैं तो टेक्निकल का जो भी फार्मूला होता है, देखिए CBT1 में अगर बात करें, CBT2 की बात करें 2025 में, तो देखें न्यूमेरिकल पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसीलिए हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे बायो में हो, केमिस्ट्री में हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। मैथ रीजनिंग में बात करें तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। यानी कॉन्सेप्ट बिना क्लियर हुए आप रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। तो SSC एस्पायरेंट ये 5 मिस्टेक्स करते हैं और CBT1 में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। तो इसीलिए ये 5 मिस्टेक्स आप सभी लोगों को नहीं करना है। अगर क्रैक करना है तो ये 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, तब CBT1 में रिजल्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपने टेक्निकल पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे लिंक पे जाइए और CBT1 का देखिए। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो डाला है, और वो देखिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव करिए। मेरा यही शुभकामना है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे
अगले वीडियो में आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। आपका कमेंट ही हमको मोटिवेट करेगा आगे की